दोस्तों, स्त्री का सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का उत्तरदायित्व होता है। जिस समाज में नारी का अपमान होता है, वहां अधर्म का उदय और विनाश निश्चित होता है। महाभारत के असंख्य प्रसंगों में सबसे वेदनापूर्ण और क्रूर घटना थी द्रौपदी का चिरहरण। यह घटना न केवल एक स्त्री के अपमान की कहानी थी, बल्कि यह उस महायुद्ध का बीज भी थी जिसने समूचे अर्जावत को हिलाकर रख दिया। इस कथा में हमें धर्म, शक्ति, नारी सम्मान और ईश्वर की महिमा का अद्भुत समन्वय देखने की मिलता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नई जानकारी लेकर के आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रप्रस्थ के इस सर्वे से दुर्योधन की जलन पांडवों ने एक खांडव वन को जीतकर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया तो वह एक भव्य राज बन चुका था। राजसूय यज्ञ के दौरान जब दुर्योधन ने माया सभागृह में जल को जमीन और जमीन को जल समझने की भूल की, तब द्रौपदी ने व्यंग में कहा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यह सब दुर्योधन के हृदय में एक विष के समान उतर गए। उसने उसी क्षण पांडवों को अपमानित करने का निश्चय कर लिया। शकुनि जो छल कपट में माहिर था, उसने दुर्योधन को एक षड्यंत्र सुझाया। यदि पांडवों को बल से नहीं हराया जा सकता तो उन्हें छल से हराओ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर पांडवों को धूर्त क्रीड़ा जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे, जानते थे कि जुआ खेलना उचित नहीं, लेकिन राजा के आमंत्रण को अस्वीकार करना उनके लिए कठिन था। धूर्त क्रीड़ा में शकुनि की कपट नीति, शकुनि ने पासे चलाने का अधिकार लिया। उसके पास विशेष पासे थे जो हमेशा उसके पक्ष में ही पड़ते थे। युधिष्ठिर ने पहले राज, फिर अपने गहने, महल, सेना, भाइयों और अत्यंत स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जब वह सब कुछ हार गए तो शकुनि ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी एक और संपत्ति बची है, महारानी द्रौपदी। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अंतिम पासा फेंका और द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को दरबार में लाया जाए। दुशासन ने द्रौपदी को बलपूर्वक खींचा। वहां राजमहल में अपने कक्ष में एक स्त्री के एकांत में थी। जैसे ही दुशासन ने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने रोष में कहा, रुको, क्या यह न्याय है? मैं पांडवों की पत्नी हूं, मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सभा में उपस्थित महान योद्धाओं की कायरता, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और स्वयं राजा धृतराष्ट्र सभी मौन थे। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में किसी ने भी सत्य की आवाज नहीं उठाई। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो उन्होंने पूछा, क्या युधिष्ठिर के पास स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, धर्म बड़ा जटिल है कन्ये, मैं नहीं कह सकता कि
तुम स्वतंत्र हो या दास। यह सुनकर द्रौपदी क्रोधित हुई और अपने केस खोलते हुए प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे केस नहीं धुलेंगे तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। दुर्योधन ने अपनी जंघा थपथपाते हुए व्यंग किए, आओ द्रौपदी, तुम यहाँ बैठ सकती हो। यह सुनकर भीम क्रोधित हो उठे, दुर्योधन, मैं युद्ध में तुम्हारी जंघा तोड़ दूंगा। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। दुशासन ने पूरे बल से द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया। द्रौपदी सहायता के लिए पूरी सभा की ओर देख रही थी, लेकिन कोई उनका रक्षा के लिए आगे नहीं आया। श्री कृष्ण की कृपा हारकर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे केशव, मेरे लाज बचाइए। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचा, वैसे ही अनंत चीर उत्पन्न होता गया। दुशासन ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। अंततः वह थक कर गिर पड़ा। इस अपमान को देखकर भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन की छाती चीरकर उनका रक्त तुम्हारे केसों में लगाऊंगा। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी प्रतिज्ञा ली। इस सम्मान के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा, लेकिन महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। दोस्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि स्त्री का सम्मान समाज की नींव है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं और अंततः महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का नाश और सत्य की विजय अवश्य भावी है।